क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से पैसा कैसे आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग रोज मेहनत करने के बावजूद महीने के अंत में भी खर्च पूरे नहीं कर पाते? मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपको चौंका सकती है। पैसा कमाने में असली फर्क मेहनत नहीं करती। दरअसल बिना उस चीज के जो मैं अब बताने वाला हूं, आप कभी सच्चा धन नहीं कमा पाएंगे। मैं खुद इस स्थिति से गुजर चुका हूं। मैं कर्ज में डूबा था, रास्ता भटक चुका था। सब कुछ तब बदला जब मैंने इस एक सच्चाई को समझा। पैसा हर जगह है, यह दुनिया में प्रचुर मात्रा में घूम रहा है, लेकिन असली सवाल यह है, यह कुछ लोगों के पास इतनी आसानी से क्यों पहुंचता है, जबकि बाकी लोग लगातार अभाव में जीते हैं, चाहे वे कितनी भी मेहनत कर लें? इसका जवाब है आवृत्ति। पैसे की भी एक विशेष कंपन होती है, जैसे कि प्रकाश, ध्वनि और यहां तक कि आपके शरीर की भी। और ज्यादातर लोग अनजाने में इस ऊर्जा से असंगत रहते हैं। वे पैसा पाने के लिए ज्यादा काम, ज्यादा घंटे और अधिक प्रयास करते हैं, लेकिन वे डर, संदेह, अपराध बोध और कमी की ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ब्रह्मांड मेहनत नहीं, बल्कि आपके कंपन पर प्रतिक्रिया करता है, और वही आपको लौट आता है जो आप भेज रहे होते हैं। यही मैंने अपने जीवन में महसूस किया। सालों तक मैं वह व्यक्ति था जो हर संभव प्रयास करता था, लेकिन फिर भी मुश्किल से खर्च चला पाता था। मेरी सालाना आय लगभग 4,000 अमेरिकी डॉलर थी और मैं लगभग 6,000 डॉलर का कर्जदार था। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता था। तब किसी ने मुझे एक विचार दिया जो पहले तो बिल्कुल हास्यास्पद लगा। अपनी आवृत्ति बदलो। उस समय मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, अगर तुम सोचने का तरीका बदलो तो तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो तुम्हारी हकीकत बदल जाती है। मैंने कुछ नया करने का फैसला किया। मैंने एक लक्ष्य को कार्ड पर लिखा, 25,000 डॉलर। मुझे नहीं पता था कि यह कैसे हासिल करूंगा, न ही मैं किसी ऐसे को जानता था जिसके पास इतना पैसा हो। फिर भी मैं हर दिन उस कार्ड को पढ़ता रहा। मेरे पास कोई योजना नहीं थी, लेकिन मैंने कल्पना की जैसे वह पैसा पहले से मेरा हो, और यही छोटी सी दिनचर्या ने सब कुछ बदल दिया। मैं ज्यादा ग्रहणशील हो गया। मैंने वह बातें सुनना शुरू किया जिन्हें मैं पहले अनदेखा कर देता था। तभी मैंने एक आदमी को ऑफिस सफाई की बात करते सुना, और मैंने सोचा, बस यही है। यह न तो कोई बड़ी बात थी, न कोई रुतबा, लेकिन वह एक दरवाजा था, और दरवाजे रास्ते खोलते हैं। मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, उधार के पैसों से पुराना सामान खरीदा और शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में मैं हर महीने लगभग 12,500 डॉलर कमा रहा था। मैंने कई शहरों और देशों में टीमें संचालित की। 4,000 सालाना से 1 मिलियन सालाना तक का सफर, वो भी 1960 के दशक में। सब कुछ एक निर्णय से शुरू होता है। आप किस आवृत्ति पर काम करने वाले हैं? क्या आप हर सुबह उठकर सोचते रहेंगे कि बिल कैसे भरे, या आप यह सोचेंगे कि आज आय के स्रोतों को कैसे बढ़ाया जाए? आप यह चुन सकते हैं कि आप अपनी सोच को अभाव पर केंद्रित रखें, या अपनी इच्छाओं के अनुरूप अपनी ऊर्जा को संरेखित करें। यह जादू नहीं है, यह भौतिकी है। एक जैसी तरंगें एक जैसी तरंगों को आकर्षित करती हैं। अगर आप सुबह उठकर खुद से कहते हैं, यह मेरे लिए नहीं है, यह कभी नहीं होगा, मैं पैसों को संभालने में अच्छा नहीं हूं, तो आप खुद को कमी की आवृत्ति पर सेट कर रहे हैं, और ब्रह्मांड उसका ही प्रमाण देगा। लेकिन अगर आप तय करते हैं और कहते हैं, आज मैं अपने लक्ष्य के और पास हूं, आज मैं समृद्ध हूं, आज मैं अवसरों के साथ तालमेल में हूं, तो सब कुछ बदलने लगता है। मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूं। अगले 30 दिनों के लिए केवल एक वित्तीय लक्ष्य चुनिए। उसे एक कार्ड पर लिखिए, उसे हर दिन पढ़िए, लेकिन केवल पढ़िए मत, उसे महसूस कीजिए जैसे वह अभी सच हो। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे होगा। अभी यह आपका काम नहीं है। आपका काम यह है कि आप परिणाम के साथ ऊर्जा में तालमेल बनाएं। जब आप धन की आवृत्ति में आते हैं, विचार आने लगते हैं, सही लोग सामने आते हैं, रास्ते खुलते हैं, और जो असंभव लगता था वह अब समझ में आने लगता है, क्योंकि आपने पहले भीतर से परिवर्तन किया। और जब आप अंदर से बदलते हैं तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। आप सोच सकते हैं कि सरकार, कर या नौकरी का बाजार आपको रोकता है, लेकिन सच्चाई कहीं अधिक गहरी और अदृश्य है। सबसे बड़ा दुश्मन जिसका आप रोज सामना करते हैं वह आपके अंदर है। उसका नाम है परिपाटी। बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, और उससे भी कम लोग समझते हैं कि इसका कितना गहरा असर होता है। यह एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है
जो आपके जीवन के फैसलों को नियंत्रित करता है। यह तय करता है कि आप कितना कमाने के लायक मानते हैं। यह आपकी आदतों, दिनचर्या, भावनाओं और सबसे बढ़कर आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। अब ध्यान दीजिए, परिपाटी वह नहीं है जो आप चाहते हैं, यह वह है जो आप अनजाने में मानते हैं। यह तब बनी जब आप छोटे थे, जब आपने सुना, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, सफलता पाने के लिए संघर्ष जरूरी है। और आपने यह इतनी बार सुना कि यह आपके भीतर की एक चुपचाप बैठी हुई सच्चाई बन गई, अदृश्य लेकिन प्रभावशाली, जो आज भी आपको चला रही है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी कोई चीज आपको पीछे खींचती है? जैसे आप आगे बढ़ते हैं लेकिन फिर सब कुछ गिर जाता है। यह वही परिपाटी है जो काम कर रही है। यह आपके दिमाग का आंतरिक थर्मोस्टेट है। चाहे बाहर से कितना भी आए, अगर अंदर की सेटिंग अभाव की है तो सब कुछ वहीं लौट आएगा। और अधिकतर लोग ऐसे ही जीते हैं। जब मैंने बहुत सारा पैसा कमाना शुरू किया, तब भी मैं ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पैसे का प्रबंधन करना नहीं आता था। मैं उसे खेलों, पार्टियों और मौज में खर्च कर रहा था, पुराने सोच के ढांचे को दोहराते हुए। पैसा नया था, लेकिन सोच पुरानी थी। और अगर आप अपना मानसिक ढांचा नहीं बदलते, तो हर नया अनुभव फिर से पुराना जैसा बन जाता है। यही वजह है कि इतने सारे बुद्धिमान लोग एक ही दायरे में फंसे रहते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, उच्च पदों पर बैठे लोग, जिनके पास दुनिया भर का ज्ञान है, फिर भी कर्ज में डूबे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्या करना है, पर करते नहीं हैं, क्योंकि उनका पैटर्न तर्क से ज्यादा ताकतवर होता है। मैंने वर्षों पहले लॉस एंजलिस में एक मनोचिकित्सक से मुलाकात की। बहुत सम्मानित व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ता, लेकिन आर्थिक तनाव में जीते थे। उन्होंने मुझसे कहा, बॉब, मुझे पता है क्या करना है, लेकिन जैसे कोई चीज मुझे रोक रही हो। मैंने कहा, उस चीज का नाम है तुम्हारा पैटर्न। आप दुनिया का सारा ज्ञान रख लें, लेकिन जब तक आप अपने स्वचालित व्यवहार के पीछे छिपे कारण को नहीं बदलते, आप वही परिणाम बार बार पाते रहेंगे। ध्यान से समझिए, पैटर्न को बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है और पूरी तरह से परिवर्तनकारी हो सकता है। इसके लिए आपको अपने दिमाग में क्या प्रवेश कर रहा है, उसे दोबारा प्रोग्राम करना होगा। क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, किन लोगों के साथ हैं। आपको एक नई सच्चाई को बार बार दोहराना होगा, जब तक वह पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल न दे। न्यूरोसाइंस की रिसर्च कहती है कि नई सोच के लिए न्यूनतम 21 दिन की केंद्रित पुनरावृत्ति की जरूरत होती है। इस दौरान नई सोच आपको अजीब लगेगी, अस्वाभाविक भी, लेकिन अगर आप डटे रहें तो वह स्वाभाविक बन जाएगी और तभी चमत्कार होगा। आप नई सोच के अनुसार बिना कोशिश और बिना रुकावट के व्यवहार करने लगेंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने विश्वासों को फिर से प्रोग्राम किया और आज भरपूर जीवन जीते हैं। वहीं कुछ डिग्रीधारी लोग सीमाओं में जीते हैं, क्योंकि वे अपने भीतर की कीमत नहीं पहचानते। सोचिए, अगर आप केवल एक चीज बदल दें, जैसे समय का उपयोग, सोशल मीडिया पर घंटों बिताने के बजाय आप सीखने, योजना बनाने, बेचने या कुछ नया बनाने में समय लगाएं, आपकी आय और आत्मसम्मान में कितना बदलाव आएगा। यह छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा और स्थायी परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि असली सीमाएं बाहर नहीं होती, वे आपके भीतर होती हैं, उस छवि में जो आपने अपने लिए बना रखी है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, मेरे अंदर क्या है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है? उत्तर आपके अंदर है, और उस ताले की चाबी जो सब कुछ खोलती है आपके पैटर्न में ही छुपी होती है, जो आपके अनुभवों को नियंत्रित करता है। आप जो भी प्राप्त करते हैं या नहीं कर पाते, उसकी शुरुआत आपकी आत्म छवि से होती है। अगर आप खुद को सीमित या अयोग्य मानते हैं, तो आप बार बार उस स्थिति में लौट आएंगे जहां आप मानते हैं कि आप फिट बैठते हैं। यह प्रक्रिया स्वतः होती है, अवचेतन रूप से और विनाशकारी ढंग से। आपका दिमाग एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, जैसे एयर कंडीशनर 18 डिग्री पर सेट हो। अगर तापमान बढ़ जाए तो वह उसे फिर से नीचे लाने के लिए सक्रिय हो जाता है। जब तापमान बहुत कम हो जाता है तो हीटर चालू हो जाता है। ठीक वैसे ही, चाहे आप ज्यादा कमाने लगें, कोई बढ़िया सौदा करें या कोई शानदार मौका हाथ लगे, अगर आपकी आत्म छवि कमी, संघर्ष और सिर्फ गुजारा पर केंद्रित है, तो आप सब कुछ खो बैठेंगे। आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, पीछे हटेंगे, और सबसे दुखद बात यह है
कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि यह सब आपने ही किया। मैंने इसे खुद अनुभव किया है। जब मेरी आय बढ़ने लगी तब भी मैं खुद को समृद्ध व्यक्ति के रूप में नहीं देखता था। मैं अब भी खुद को एक भ्रमित, कर्ज में डूबा और आत्मसम्मान से जूझता हुआ युवक ही मानता था। भले ही मेरी कमाई अच्छी हो गई थी, लेकिन मैं पैसे बिना सोचे खर्च करता, जुए में लगाता और ऐसा बर्ताव करता जैसे मुझे यकीन ही नहीं था कि ये सब मेरा है। मेरे अंदर की बुनियाद कमजोर थी। ऐसा लगता था जैसे किसी गरीब के पास अचानक बहुत सारा पैसा आ गया हो। नतीजा, मैंने उसका बड़ा हिस्सा गंवा दिया। काबिलियत की कमी से नहीं, बल्कि पहचान की कमी से। आप खुद को जैसा देखते हैं वैसा ही आपका बर्ताव, आपकी सीमाएं और आपके फैसले बनते हैं। और यह बात खास तौर पर पैसों के मामले में बिल्कुल सही है। अगर आप दिल से मानते हैं कि पैसा गंदा होता है, समस्याएं लाता है, लोगों से दूर करता है, या अमीर लोग लालची होते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको उससे दूर ही रखेगा। वह आपकी हर अमीर बनने की कोशिश को नष्ट कर देगा, क्योंकि आपका मन हमेशा आपकी आत्म छवि से मेल खाने की कोशिश करता है। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत करें, एक सीमा से ऊपर नहीं जा पाते? कुछ लोग खुद पर निवेश करने या ज्यादा कीमत लेने से डरते हैं। ये सब एक गरीब आत्म छवि का परिणाम है। वे खुद को उस स्तर की सफलता के काबिल मानते ही नहीं हैं। ये छवि एक अदृश्य दीवार बना देती है जिसे वे पार नहीं कर पाते। लेकिन जब किसी की आत्म छवि बदलती है तो उसके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। उसका व्यवहार, उसके रिश्ते, उसकी नजरें सब बदल जाते हैं। दुनिया नहीं बदली होती, व्यक्ति खुद बदल गया होता है। और सबसे ताकतवर बात यह है, आत्म छवि स्थायी नहीं होती। उसे रोज नई सोच, स्पष्टता और दोहराव से फिर से गढ़ा जा सकता है। आपको खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करना होगा जो आप बनना चाहते हैं। सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि वैसा महसूस भी करना होगा जैसे वह अभी की सच्चाई हो। यही असली बदलाव का रहस्य है। आपका मस्तिष्क कल्पना और हकीकत में अंतर नहीं कर पाता। जब आप रोज उस जीवन की कल्पना करते हैं जो आप चाहते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आपका मस्तिष्क नए रास्ते बनाता है। धीरे धीरे आप एक समृद्ध व्यक्ति की तरह सोचने, फैसले लेने और व्यवहार करने लगते हैं, और दुनिया उसका जवाब देती है। उदाहरण के लिए, जिम कैरी ने, जब वह एक अज्ञात कॉमेडियन थे, अपने लिए एक प्रतीकात्मक चेक लिखा, 10 लाख अमेरिकी डॉलर का, और उसे 5 साल तक रोज देखा। 5 साल बाद फिल्म डम्ब एंड डम्बर के लिए उन्हें वही राशि मिली। एक व्यक्ति जो अधिक कमाता है, बेहतर जीवन जीता है और असाधारण उपलब्धियां हासिल करता है, वह उस व्यक्ति से कैसे अलग है जो खुद को छोटा, असहाय और मूल्यहीन मानता है। जब तक आप अपने भीतर की उस छवि को नहीं बदलते जो आपने अपने बारे में बना रखी है, तब तक बाहरी दुनिया में कुछ भी वास्तव में नहीं बदलने वाला। अगर आज मैं आपको एक काम सौंप सकूं तो वह यही होगा। हर दिन कुछ पल निकालें और उस इंसान की कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं। सोचिए वह व्यक्ति कैसे कपड़े पहनता है, कैसे चलता है, किस तरह बात करता है और कैसे निर्णय लेता है, और सबसे जरूरी, उस जीवन को महसूस करें। हर दिन ऐसा कीजिए, भले ही यह अजीब लगे, भले ही आपका मन कहे कि यह सब कल्पना है, फिर भी करते रहिए बिना रुके। यही अभ्यास आपके अंदर के मानसिक तापमान को फिर से सेट करना शुरू करेगा, और जब वह बदलता है तो आपकी सच्चाई भी बदलने लगती है। आप वो नहीं हैं जो दुनिया ने आपको बताया है, आप वो हैं जो आप बनने का निश्चय करते हैं। आपकी आत्म छवि ही आपकी वास्तविकता का ढांचा है, और इस ढांचे को आप अभी के अभी दोबारा डिजाइन कर सकते हैं। कुछ भी तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप पक्के इरादे से कोई निर्णय नहीं लेते। मैं चाहने या सपना देखने की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस निर्णय की बात कर रहा हूं जो बाकी सभी विकल्पों को काट देता है और पीछे हटने का रास्ता बंद कर देता है। जब तक आप सिर्फ सोचते रहेंगे, संदेह करेंगे या सही समय का इंतजार करेंगे, आप वहीं रहेंगे जहां हैं। असली परिवर्तन एक दृढ़ निश्चय से शुरू होता है। अधिकांश लोग कभी भी सच में कोई निर्णय नहीं लेते, वे केवल प्रतिक्रिया करते हैं। वे किसी पदोन्नति, किसी अवसर या किसी प्रेरणा का इंतजार करते रहते हैं, और इसी बीच वर्ष बीत जाते हैं, ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सपने धीरे धीरे मर जाते हैं। वे बदलाव की बात करते हैं, लेकिन करते वही हैं जो पहले करते आए हैं। मैं आज भी उस दिन को याद करता हूं जब मैंने पहली बार एक बड़ा निर्णय लिया था। मैं कर्ज में डूबा हुआ था, दिशाहीन और पूरी तरह टूट चुका था। तब एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, अगर तुम इसे सीखोगे और वही करोगे जो मैं कहता हूं, तो तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहो।
मैंने बिना हिचक स्वीकार किया। मैंने उसे पूरी तरह समझा नहीं था, न ही पूरी तरह विश्वास था, लेकिन मैंने तय कर लिया। मैंने खुद से कहा, मैं वही करूंगा जो वह कहेगा, और वही निर्णय मेरी जिंदगी का रुख बदल गया। लेकिन यह सब केवल तब शुरू होता है जब आप सच में कोई निर्णय लेते हैं, उससे पहले नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सब कुछ दिमाग से शुरू होता है। यहीं पर आप तय करते हैं, यहीं आप घोषणा करते हैं, मैं इसे सच करके दिखाऊंगा। जब यह निर्णय आपके भीतर से आता है तो कुछ भीतर से बदलता है, कुछ पुनर्संयोजन होता है और आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे पास एक लक्ष्य कार्ड था जिसे मैं रोज पढ़ता था। मुझे यह नहीं पता था कि यह कैसे पूरा होगा, लेकिन मैं लगातार ध्यान केंद्रित करता रहा। हर बार जब मैंने कार्ड पढ़ा, वह तस्वीर मेरे अंदर और अधिक सजीव होती गई, और जैसे जैसे वह छवि मेरे भीतर जीवित होती गई, वैसे वैसे वह मेरी बाहरी दुनिया में प्रकट होने लगी। क्योंकि निर्णय ऊर्जा उत्पन्न करता है और ऊर्जा सब कुछ चलाती है। अब मैं आपको एक सरल सा कार्य सुझाता हूं, जो अगर आपने गंभीरता से लिया तो सब कुछ बदल सकता है। एक लक्ष्य चुनें, बस एक, जो आपके लिए सच में मायने रखता हो। उसे वर्तमान काल में स्पष्ट और सकारात्मक रूप से लिखें। जैसे, मैं हर महीने 3 लाख रुपए प्रसन्नता और सहजता से कमाता हूं। इस वाक्य को एक कार्ड पर लिखिए और अगले 30 दिनों तक हर सुबह और रात इसे पढ़िए। लेकिन सिर्फ पढ़िए नहीं, महसूस भी कीजिए। आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए, खुद को उस जीवन को जीते हुए देखिए, विस्तार से, भावना के साथ, और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। शुरुआती दिनों में आपका मन विरोध करेगा, कहेगा कि यह व्यर्थ है, कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप डटे रहे तो कुछ बदलेगा। आप विश्वास करने लगेंगे, संभावनाएं देखने लगेंगे, विचार, लोग और रास्ते आपकी ओर खींचने लगेंगे। यह संयोग नहीं है, यह चलती हुई ऊर्जा है। यह एक ठोस निर्णय की अभिव्यक्ति है। बिना निर्णय के कुछ नहीं बदलता, लेकिन निर्णय के साथ सब कुछ बदलना शुरू होता है। न कि इसलिए कि बाहरी दुनिया आसान हो जाती है, बल्कि इसलिए कि आपकी आंतरिक दुनिया मजबूत बन जाती है, हमेशा अंदर से बाहर की ओर। आपने पहले ही बहुत समय सही समय का इंतजार करते हुए बर्बाद कर दिया है। अब वक्त है कि आप खुद वह समय बनाएं, निर्णय लें। क्योंकि जब आप निर्णय लेते हैं, जीवन उसका अनुसरण करता है। यह बाहर की दुनिया नहीं है जो तय करती है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि वह तरंग है जो आप भेजते हैं।